नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रविवार को फिर राधिका नगर में ईडी की दबिश, खाली हाथ लौटे अधिकारी। देवेंद्र यादव ने मीडिया से की बातचीत, वीडियो को लेकर आंखों में आए आंसू। ललित चंद्राकर आज पहुंचे ग्राम पुरैना, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया भाजपा प्रवेश। जेपी यादव कर रहे प्रचार प्रसार, जनता से मिल रहा आशीर्वाद। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। बीएसपी के 2 रिटायर्ड कर्मचारी और एक टीचर के घर ईडी का छापा, खाली हाथ लौटे अफसर। भिलाई में आज सुबह राधिका नगर के 3 मकानों में ईडी ने छापा मारा है। इसमें बीएसपी के 2 रिटायर्ड कर्मचारी और रिटायर्ड टीचर के मकान शामिल हैं। करीब पौन घंटे तक कार्रवाई चली है। बताया जा रहा है कि इन तीनों जगहों से ईडी को कुछ भी नहीं मिला है और घंटों चली कार्रवाई के बाद टीम वापस लौट गई। बता दें, शुक्रवार को ईडी ने भिलाई में ही हाउसिंग बोर्ड में महादेव सट्टा ऐप से जुड़े एक आरोपी के यहाँ छापा मारा था, जिसमें करोड़ों रुपए बरामद हुए थे। मिली जानकारी के अनुसार DLAC AG 9199 सहित 3 से 4 गाड़ियों में आज सुबह ईडी की अलग अलग टीमों ने भिलाई राधिका नगर में दबिश दी। दाऊबाड़ा तालाब के पास रहने वाले रिटायर्ड बीएसपी कर्मी श्रीकांत मुसले, रिटायर्ड टीचर व केरला निवासी उन्नयन और मुस्तफा मंजिल में रहने वाला अतीक अहमद के घर में ईडी एक साथ पहुंची। ये तीनों घर लगभग 100 मीटर के आसपास है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव फिर हुए मीडिया से रूबरू, फर्जी वीडियो को लेकर हुए भावुक। विधायक देवेंद्र यादव ने कहा, मेरे साथ गलत हो रहा है। भाजपा के लोग लड़ सकते हैं तो आए, जमीन पर लड़े, जनता मेरे साथ है। महादेव आईडी का पैसा भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं के घर से पकड़ाने लग गया तो इस तरह की गंदगी राजनीति शुरू हो गई है। चुनाव को प्रभावित करने का आरोप भाजपा पर लगाया। यहाँ तक बोल दिया कि इस तरह फर्जी वीडियो से भाजपा चुनाव जीतना चाहती है तो जीत ले, लेकिन समाज में फैलाई जा रही गंदगी को कोई स्वीकार नहीं करेगा। अगर सच्चाई है तो लाइए सामने। इस तरह का फर्जी वीडियो वायरल करने के भाजपा निम्न स्तर की राजनीति कर रही है। वहीं देवेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता और नेता गलत वीडियो बनाकर पिछले समय से वीडियो वायरल कर रहे हैं। अफवाहों का बाजार गर्म किया, मुझे रोकने का प्रयास किया है। इनका स्तर इतना गिर गया है कि आवाम और बच्चों के सामने गलत वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। यह भाजपा की गंदी सोच और निम्न स्तर का है। चुनाव से पहले एक गलत वीडियो जारी किया गया है। मुझे यह बात करने में भी गलत लग रही है, लेकिन भाजपा के लोग फर्जी वीडियो वायरल कर रहे हैं। चुनाव का समय है। मीडिया लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ और सच्चाई को सामने लाने वाला एकमात्र, हम हो या आम जनता हो, उनके लिए एकमात्र रास्ता है। जब देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, शहर के अंदर, मोहल्ले के बात हो, कहीं पर भी जब कोई सच्चाई सामने लाई जाती है, कोई विषय लोगों तक पहुंचाना होता है, तो मीडिया का से मदद मांगी जाती है और मीडिया के सामने लोग अपनी बात भी प्रस्तुत करते हैं और मीडिया भी जो सच्चाई है उसको लोगों तक लेके जाती है। और भिलाई की मीडिया एक ऐसी प्रबुद्ध मीडिया है जो हमेशा ही सच्चाई को आम जन तक पहुंचाई है और भिलाई का यही नेचर रहा है, भिलाई की यही खासियत रही है। मैं आज आप लोगों के बीच में यहाँ पर सभी मीडिया के साथियों को बहुत शॉर्ट नोटिस में मैंने बुलाया। बुलाने का कारण थोड़ा विशेष था, इसलिए मैंने कहा कि मुझे बात करनी चाहिए। पहले तो मैं ये सोच रहा था कि इस पे क्या चर्चा करूं, कोई ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है जिस पे मुझे चर्चा करनी चाहिए। फिर मुझे ये लगा कि चलो चर्चा तो होनी चाहिए। मैं सार्वजनिक जीवन, मेरा सार्वजनिक जीवन है, मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ, राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, तो मेरे इससे जुड़ी हुई हर बात का सवाल और जवाब होना चाहिए। इसलिए मैंने ये समझा कि आप लोगों से बुलाकर बात की जाए। पहले मैंने ये सोचा कि घर पर लूँगा, क्योंकि ये जो घटना हुई है, अभी तक की जितनी घटना होती थी वो मेरे ऊपर, मेरे राजनीतिक जीवन के ऊपर लगती थी। लांछन जितने लगते थे वो मेरे
व्यक्तिगत जीवन से ज्यादा बढ़कर राजनीतिक जीवन पे लगते थे। लेकिन अब तो हद हो गई, अब तो हद हो गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता एक गलत वीडियो बनाकर पिछले समय में लोगों के बीच में वायरल कर रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने अलग अलग तरीके की अफवाहें और अलग अलग तरीके से मुझे रोकने की प्रयास किया। अब इनके पास कुछ नहीं बचा, तो इनका स्तर इतना निम्न हो गया, इतना गिर गया कि ये भिलाई की जनता के सामने, आम आवाम के सामने, बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने मॉफ्ड वीडियो, गलत वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको भी ये जानकारी है, ऐसा नहीं है कि मीडिया के साथियों को जानकारी नहीं है, लेकिन ये प्रस्तुतिकरण निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की गंदी सोच, उनके निम्न स्तर का उनका रवैया ये दर्शाता है। पिछले दिनों में कल दैनिक भास्कर से मेरे पास कुछ पत्रकार साथी आए और उन्होंने मुझसे सवाल जवाब किया, तो मैंने उसके सवालों का जवाब दिया और उसके बाद मैंने आज आप लोगों को बुलाया। आज चुनाव के ठीक 10-12 दिन पहले एक गलत वीडियो, मतलब 1-2 लोगों का वीडियो जारी किया जा रहा है अलग अलग जगह में, और उसमें एक शक्ल दिखाई दे रही है 5 सेकंड की। मुझे तो बोलने में भी, पब्लिकली बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब ये क्योंकि मैं जिम्मेदार आदमी हूँ, मुझे लोग सुनते हैं, समझते हैं, युवा देखते हैं, बुजुर्ग विश्वास करते हैं बात पे, तो ऐसी बातें तो मैं पब्लिक फोरम में भी बोलने में मुझे शर्म आ रही है। लेकिन ऐसी चीजें बीजेपी के लोग मेरे नाम से लोगों को व्हाट्सएप कर रहे हैं, सोशल मीडिया में डाल रहे हैं और लोगों को दुष्प्रचार कर रहे हैं। मैं इस पे कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन साथियों ने ये कहा कि भाई चुनाव का समय है, दृष्टिकोण बदल सकता है, लोगों को गलत चीजें लग सकती है, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में कहने आया। उसको इधर लेके आ जाए भाई, वो दूर हो जाता है तो नहीं कैच करता। तो भाई एक एमएमएस लीक दिखाया जा रहा है और उसमें एक ऐसी शक्ल दिखाई जा रही है जो मुझसे मिलती जुलती है। ये जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है बेहद गलत कर रही है। इस तरीके से वो मेरे व्यक्तिगत जीवन पर भी प्रहार कर रही है, और जो मैं हूं ही नहीं उससे मैं क्यों डरूं। आज एआई का जमाना है, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। मॉर्फ वीडियो न जाने कितनी बनती है और न जाने कितनी प्रदर्शित हो जाती है, लेकिन ये ठीक है क्या? मैं आपके माध्यम से, मैं मीडिया वालों, सभी मीडिया के साथियों से मदद मांगने के लिए, आप लोगों को बोलने के लिए आज बुलाया हूं कि भाई ये क्या है, ये क्या हो रहा है भिलाई की राजनीति में। पहले मुझे गुंडा मावाली और सट्टे से जोड़ा गया, जब महादेव आईडी का पैसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर से पकड़ आने लग गया, हमने वो विषय उठाया, तो अब एक फर्जी एमएमएस लीक इन लोगों ने किया जिसपे ये कह रहे हैं कि वो देवेंद्र है। तो मैं कहना चाहता हूं, आप जितना भी कर लो, लेकिन आप मेरे सार्वजनिक जीवन के बाद आज मेरे व्यक्तिगत जीवन को भी तकलीफ में पहुंचा रहे हो। भाई मेरा भी तो परिवार है, मेरा भी बच्चा है, मेरी भी माँ है, मेरी भी घर पे बहनें हैं, मेरी भी पत्नी है, मेरे भी भतीजे भांजे हैं, और आप इस तरीके के गंदे वीडियो शहर के अंदर प्रस्तुत करके चुनाव जीतना चाहते हो तो जीत लो यार, रख लो चुनाव, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जो करना है वो कर लो। लेकिन ये गंदगी भिलाई शहर नहीं बर्दाश्त करेगा, और मैं तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा। मुझे लोगों ने कहा कि आप अपने परिवार के साथ इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, लेकिन मेरे को शर्म आ रही है कि मैं अपने परिवार को कैसे खड़ा करूं ऐसी जगह पे। अब मैं तमाशा बनाऊं क्या? कितना तमाशा बनाओगे मेरा? अरे बना लिए यार जितना बनाना था, ऐसा मत करो। मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, इतना नहीं करना चाहिए। बीजेपी के लोगों को लड़ सकते तो आओ ना जमीन में लड़ो, लड़ो ना जमीन में। ये क्या बात है, ये क्या बात है कि झूठ वीडियो दिखा के लोगों को बरगला रहे हो, गलत कर रहे हो, भगवान नहीं माफ करेगा।
और मैं डरता नहीं हूं। करा लो जांच, जिससे करानी उससे करा लो, और मैंने तो जांच करा के रखी, इसलिए मैं डरता नहीं हूं। जिसको चाहिए दस्तावेज, जिसको चाहिए सबूत, मेरे पास सारे सबूत है। मैं आप मीडिया के साथियों को भी कहना चाहता हूं, कोई भी सवाल उठाए इस पे, मेरे पास इसकी फॉरेंसिक जांच भी कराई हुई है, सब चीजें कराई हुई, क्योंकि मैं जानता था इन लोग इसी तरह की गंदगी करेंगे। और ये आज आपके बीच में ला रहे हैं, ये पहले से इन लोगों ने षड्यंत्र बनाया था। जिस दिन षड्यंत्र बनाया था उसी दिन मैंने शिकायत की थी, उसी दिन मैंने मेरे ऑफिस की तरफ से शिकायत की थी थाने में, और सभी चीजों को हमने किया है। लेकिन अब हद हो गई यार, चुनाव लड़ो ना, चुनाव लड़ो, आओ मैदान में और पॉजिटिव बात करके चुनाव लड़ो, दम है तो, हिम्मत है तो। लेकिन ये गंदगी करके चुनाव मत लड़ो। और ये गंदगी करके जीत भी लोगे तो क्या दोगे भिलाई को? बर्बादी दोगे, गंदगी दोगे। भिलाई को बनाने की बात हो रही है, ऐसे गंदगी करके चुनाव जीतने की बात नहीं हो रही। और मैं ऐसी गंदगी में नहीं पड़ूंगा। मैं बस आप लोगों को इतना ही कहने के लिए बुलाया था कि ये सब जो भी कर रहे हैं विपक्ष के साथी, ये गलत काम कर रहे हैं, गंदा काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गंदा काम कर रहे हैं। इतना नहीं करना चाहिए, इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए। लड़ लो, सामने से लड़ो। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे लड़ना चाहिए, जिस पे बात करनी चाहिए, जनता कन्विंस हो सकती है आपसे। लेकिन ये तरीका बहुत ही गंदा है कि आप फेक एमएमएस बनाकर लोगों को दोगे और फेक एमएमएस के माध्यम से आप चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करोगे। नहीं कीजिए ऐसा, और आपकी भी छवि खराब हो रही है। आपको लोग बहुत जिम्मेदार आदमी मानते हैं, आपको शहर भी आपकी बातों को जिम्मेदारी से समझता है। लेकिन अगर आप और आपके कार्यकर्ता इस तरीके से गंदगी पे उतरेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा साख किसी की गिर रही ना, मेरे से ज्यादा साख आपकी गिर रही है। इस बात को आप याद रखना, मेरे से ज्यादा साख आपकी गिर रही है। और मैं आपके माध्यम से, मीडिया के साथियों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इस तरीके से मत प्रताड़ित करो भारतीय जनता पार्टी के साथियों, इस तरीके से नहीं, ये बहुत गंदगी है। और किसी में सच्चाई है तो लाओ ना सामने, प्रस्तुत करो ना। लेकिन ऐसे फेक वीडियो एमएमएस बनाकर लीक करके आप मेरी छवि को नहीं खराब कर सकते। मैं क्या हूं मैं जानता हूं, मेरा परिवार जानता है, मेरा ईश्वर जानता है, और मेरे साथ जुड़े हुए हजारों लोग देश भर के जानते हैं। लेकिन ये गंदगी नहीं चलेगी। देखिए, ऐसा है कि इसकी जांच करने के लिए तो मैंने लिख दिया है, इसमें फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट्स भी आ गई है, वो सब पक्ष में है। लेकिन मानहानि किस पे करूं, कहां से ढूंढूं कि कौन आदमी ने पहला निकाला था? पुलिस के हिसाब से तो ये हैदराबाद से सबसे पहले भेजी गई थी, और पुलिस की टीम ने हैदराबाद भी भेजा। वहां से ये एक रिसाली के कुछ बच्चों के पास आए, कुछ ग्रुप्स में आई, और जिस नंबर से आया वो नंबर उस समय से अभी तक बंद है। वो नंबर अभी तक बंद है, वो नंबर चालू नहीं है जिस नंबर से आया। पुलिस का ये कहना है। तो आइडेंटिफाई किसको करूंगा, किसके ऊपर मानहानि का दावा करूंगा? अब तो सैकड़ों लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, लोगों को डाल रहे हैं, और किससे क्या बदला लूं मैं? भाई ये तो मेरा जीवन या मेरे चरित्र पर इस तरीके से, मतलब मेरा व्यक्तिगत जीवन को खत्म कर देना चाहते हैं, मार डालना चाहते हैं। मैं क्या आरोप किसी के को मानहानि भी करके मैं क्या पाऊंगा? कुछ नहीं पाऊंगा। मेरी जो मानसिक तकलीफ मुझे हो रही है या मेरे परिवार को हो रही है, वो कौन लाएगा? वो किसी भी इससे नहीं आएगा, मतलब मानहानि से नहीं आएगा। ये हानि ऐसी है जिसका कोई भी उपाय नहीं है, ये हानि ऐसी है जिसका कोई भी समाधान नहीं है, ये दुख देती है। इसके लिए बस इतना ही चाहूंगा मैं कि भविष्य में इस तरीके की इतनी गंदी राजनीति ना हो, इसका संदेश जाए। और इसका संदेश अगर कोई दे सकता है तो वो मीडिया दे सकती है और भिलाई की जनता दे सकती है। यहाँ के भिलाई के सभी कार्यकर्ता इसका उपयोग कर रहे हैं, मॉर्फ वीडियो का, और लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, आपको सही जवाब पता होगा। मुझे जो लगता है मैंने अपनी बात कही। ये घटना तो ऐसा है कि आज से लगभग 4 महीने पहले ये वीडियो पहले प्रयास किया गया था, उस समय उसके बाद रोका गया था। उसी समय से आप लोगों को भी जानकारी है। और लगभग 2 अगस्त को इसकी शिकायत की गई थी एसपी कार्यालय में, जिसके बाद इसकी आगे की कार्रवाई की गई। शिकायत के आधार पर इसकी जांच की गई है। अभी तक तो पुलिस डिपार्टमेंट को हमने शिकायत की, पुलिस डिपार्टमेंट ने उस पर आगे की कार्रवाई की, पुलिस डिपार्टमेंट ने उसकी जांच भी कराई,
और तथ्य सामने, उसके डॉक्यूमेंट्स में कागज सभी को प्रस्तुत कर देता हूं। लेकिन मेरा ये अनुरोध है, ये दिखाइए, ये मैं सभी को दे देता हूं, इसकी सारी एक एक डिटेल इस कागज की। हाँ जी, इसके लिए भी मैंने अपने वकील को बोला है कि इस पे जांच हो जाए जी, और इस पे जो भी दोषी है, कार्रवाई या मानहानि का से भी इसकी कोई पूर्ति नहीं होती, लेकिन स्पष्टता और सच्चाई आनी चाहिए सामने। और दोषी जो भी हो, कम से कम उसकी जो ये कर रहा है वो आखिरी नंबर तक हम रीच कर जाएंगे, तब भी मैं पा कुछ नहीं पाऊंगा। सच्चाई ये है, मैं पा कुछ नहीं पाऊंगा, इसकी तह तक भी जाके क्या पाऊंगा। जो गंदगी या जो समाज को, भिलाई के शहर को, बच्चों को, आप बताइए, मैं रिस्पॉन्सिबल आदमी हूँ, यहाँ का मेयर था, भिलाई का प्रथम व्यक्ति कहते हैं, इस शहर का एमएलए था, उसके बारे में अगर मैं लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, हजारों हजार बहनें मुझे राखी बांधने आती है, आप लोगों ने देखा है ना, तो अब उन तक इसको किसी भी तरीके से परोसा जाएगा तो उसकी भरपाई तो मैं नहीं कर पाऊंगा, किसी तरह से भी नहीं कर पाऊंगा। देखिए, ये टॉपिक ही नहीं है, ये तो मैं अपनी बात रख रहा हूँ इस पे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। रविवार को दुर्ग ग्रामीण भाजपा प्रत्याशी ललित चंद्राकर पहुंचे ग्राम पुरैना। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता हुए भाजपा में शामिल। आज दुर्ग ग्रामीण विधानसभा अंतर्गत रिसाली मंडल के ग्राम पुरैना के वार्ड क्रमांक 48, 39 और 40 में स्थानीय जनों से भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यकर्ताओं का उत्साह एवं देवतुल्य जनता का आशीर्वाद और साथ दुर्ग ग्रामीण में कमल खिलाएगा। इस अवसर पर पुरैना के लोग भाजपा के रीति नीति से प्रभावित होकर मोहन बघेल, कोराबाई, जूली बघेल, पार्वती बघेल, गिरजाबाई समेत सैकड़ों की संख्या में भाजपा प्रवेश किया। जनसंपर्क में मुख्य रूप से मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र, राजू जंघेल, एल लक्ष्मण, ओम प्रकाश, बी कृष्णन राव, चंद्र प्रकाश, वैकुंठ, सुरेश चंद्राकर, कमलकांत, गोविंद, अर्जित चौधरी, रामकृष्णन यादव आदि सहित भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, साथी, ग्रामवासी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अलमारी छाप निर्दलीय प्रत्याशी जेपी यादव को मिल रहा भारी जन समर्थन।
निर्दलीय प्रत्याशी जयप्रकाश यादव ने जलेबी चौक से अपना प्रचार शुरू किया, जिसमें एक बुजुर्ग माता ने उन्हें जलेबी खिलाकर अपना आशीर्वाद दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जयप्रकाश यादव अपने सौम्य, सरल और ओजस्वी वाणी के लिए जाने जाते हैं। वह पिछले कई वर्षों से भाजपा के विभिन्न पदों को सुशोभित कर चुके हैं, किंतु विगत दिनों विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर उन्होंने तीखा हमला बोला है एवं निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, जिससे कार्यकर्ताओं एवं आम जनता ने मुहर लगाते हुए अपना समर्थन देने का वादा किया। नामांकन के बाद यादव लगातार वैशाली नगर में विभिन्न वार्डों का दौरा कर रहे हैं, जहां पर उन्हें जनता का अपार स्नेह मिल रहा है और वैशाली नगर में जयप्रकाश यादव के धुरंधार प्रचार ने दोनों ही राष्ट्रीय दलों को पिछाड़ दिया है। उक्त विधानसभा से यादव समाज का एक प्रत्याशी होने के कारण यादवों का वोट एक तरफा जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है, जो कि वैशाली नगर विधानसभा में बहुमूल्य संख्या में निवासरत हैं और उनके साथ ही सर्व समाज के द्वारा अपना समर्थन जेपी यादव को देने के आश्वासन के बाद चुनाव त्रिकोणीय नजर आ रहा है। आज इसी क्रम में वार्ड 30 में उन्होंने प्रचार किया। इस दौरान उपस्थित रहने वालों में इस्माइल इजराइल, एस हरियाल, पवन सिंह, पंडा बाबू, के संजू, संदीप यशपाल, अरबाज भी कोसरे, एस विशाल, गौतम सरकार, आकाश, एस संजू, अरमान, एम राहुल, एम रवि, सिंधु, राजेश इत्यादि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। हमर मतदाता के जरिए जाने चुनावी माहौल, जनता ने बताई अपनी राय, किसकी बनाएंगे सरकार। नमस्कार, मैं आपके साथ सुरभि वर्मा और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज़। ग्रैंड न्यूज़ की खास पेशकश हमर मतदाता में आप सभी का स्वागत है। आज हम निकले हैं पता करने कि छत्तीसगढ़िया के लिए कौन सा नेता सबसे बढ़िया है। हमारे मतदाताओं से चर्चा करेंगे कि उनका मत किसकी ओर है, किन विकास कार्यों के आधार पर वो जो है अपनी सरकार चुनेंगी, क्या है उनका मत, क्या जो है बदलाव चाहते हैं वो सरकार में, कि पंजा की पकड़ ही चाहते हैं कि कमल चाहते हैं। ये हम लिट्टी चोखा बेच रहे हैं। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी छत्तीसगढ़ में? आपको क्या लगता है? आपके पास लोग आते होंगे, कुछ तो बातें होती होंगी, आपने क्या क्या सुना, आपको क्या लगता है आपके अकॉर्डिंग ऐसा झुकाव किस तरफ है? आपका झुकाव कैसा सरकार जो है आप छत्तीसगढ़ में बनाना चाहेंगे? सरकार बदलना चाहिए। बदलना चाहिए जी। किसको आना चाहिए? अब बीजेपी की सरकार बनना चाहिए। बीजेपी की? तो कांग्रेस की सरकार आना चाहिए। घोषणा पत्र में पसंद आया कुछ बीजेपी के कि नहीं आया? नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। नहीं, कुछ भी नहीं आया। कांग्रेस सरकार आनी चाहिए, सिर्फ कांग्रेस सरकार। क्या लगता है क्या है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल तो अभी उतना जोर पकड़ा नहीं है। जोर पकड़ा नहीं है? अरे पहला चरण का चुनाव तो कुछ दिन बचा है, अब 2 दिन है। टक्कर का है मैच। टक्कर का है मैच। हाँ। आपका झुकाव किस तरफ है? क्या लगता है किन मुद्दों पे आप सरकार बनाएंगे? अब जो काम करेगा। काम कैसा? ये दावा तो करती है कांग्रेस, हमने काम किया है। काम किया है। काम किया है। हाँ। तब क्या कैसे काम हो गया एकदम जो खुश कर जैसे किसानों को खुश कर दिया। तो घोषणा पत्र तो बीजेपी का भी आ गया, वो तो बोल रहे कांग्रेस इस बार। ये तो पहले से खुश कर दिया ना। पहले से खुश कर दिया। फिर इस बार झुकाव हो गया मतलब पहले से 2-3 साल पहले से खुश कर दिया है। मतलब किसान खुश है? किसान बहुत खुश है। पहले जब साइकिल से चलता था वो मोटरसाइकिल ले लिया। ऋण माफ कर दिया। हाँ, मोटरसाइकिल से चलता था कार ले लिया। किसान मतलब पहले किसान नहीं रहे जो गरीब रहते थे, अब अच्छे हो गए हैं। हाँ, अब मतलब सब लेवल में आ गए, कर्मचारी वगैरह सब बराबर में आ गए। किसान भी। भरोसा वाली बात सच हो गई है। भरोसा तो है। वही भूपेश है तो भरोसा हाँ। है, चलते हैं बात सच हो हाँ, गई है। हाँ, छत्तीसगढ़ी किसान आदमी है, किसानों को दर्द समझता है। जी जी। कहाँ से हैं आप? मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हूँ, ग्राम पारिकल से। जी। इस बार आपका झुकाव किस तरफ है? कांग्रेस भाजपा? मैं किसी साइड झुकाव नहीं लेता, किसी भी पक्ष का नहीं लेता कि भाजपा कांग्रेस हो करके, बट हर वर्ग के लिए काम करे वो भी अच्छा है। तो क्या लगता है कौन सी सरकार कर रही है हर वर्ग के लिए काम? मेरे हिसाब से भाजपा बेटर है कांग्रेस की अपेक्षा, क्योंकि सिर्फ भाजपा सबके बारे में सोचने वाला है, लेकिन कांग्रेस ऐसा सिर्फ किसान 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 बस, अनदर किसी पर्सन के लिए सोचने वाला नहीं है। बट मैं बोलता हूँ जो आज के डेट में सबसे ज़्यादा परेशान अभी युवा वर्ग है, जो हायर एजुकेशन लेके भी भटक रहे हैं अभी भी। जी जी। सबसे मेन रोजगार निकाल रही हूँ कहती है कांग्रेस। कांग्रेस वही बोल रहा हूँ, कांग्रेस अगर दे रहे रोजगार तो किसको दिए हैं? बहुत सारे स्टे लगा हुआ है, हर चीज़ में लगा है। यहाँ यूपी PSC भी देख लो ना आप, CGPSC भी वही हाल है। जी। तो हुआ वही, भ्रष्टाचार है, कुछ नहीं है। तो बेरोजगारी भत्ता देती हूँ ऐसा भी बोलती है। बेरोजगारी भत्ता किसको मिला है?
अपने को तो मिला नहीं है ना। उसमें भी बहुत सारा ऐसा क्राइटेरिया बना के रखे हैं, पता नहीं क्यों इसको दिए हैं, अपन को पता नहीं। क्या लगता है यूथ जो पूरा वर्ग है वो कितना खुश है कांग्रेस सरकार से, कितना नाखुश है? और बीजेपी के लिए अब जब बीजेपी आती है तो उससे क्या उम्मीद करता है कि क्या नई चीज़ लेकर के? अब उसके बारे में तो उतना राजनीति में पता नहीं मुझे, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हर वर्ग के बारे में सोचे, ना कि सिर्फ किसान के बारे में सोचे। मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि सोचना तो सबके बारे में सोचे। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनी? अब वो तो जनता के ऊपर डिपेंड करता है, अभी तो कुछ नहीं बोल आप जनता है, आपका झुकाव किसकी तरफ है? मिस खाली मेरे वोट से नहीं चलेगा ना, बाकी भी किसकी तरफ झुकाव है उससे एक वोट बहुत होता है। हाँ, देखिए देवेंद्र यादव के साथ लगभग यूथ है तो पॉसिबिलिटी शायद उनकी ज़्यादा लगती है। आप एक महिला है, आपको क्या लगता है कि मतलब कुछ खास ऐसा कोई सरकार करे, फिर चाहे वो बीजेपी हो, फिर चाहे वो कांग्रेस हो या कोई अन्य पार्टी भी हो, तो जिसकी तरफ आपका झुकाव चाहे? मेन तो दो ही दिखते हैं, एक बीजेपी दिखती है और कांग्रेस दिखती है। वो अब देखिए, आप बताएंगे आंटी आपका झुकाव किसकी ओर? बीजेपी वाले हैं भाई, पूरे फुल टू गारंटी से। दादा आप यहाँ पे है जो आइसक्रीम लगाते हैं, आपके पास अलग अलग लोग आते होंगे, क्या लगते हैं आपके पास, क्या राय है इस बार छत्तीसगढ़ में, क्या लगता है? कल भी आप यहाँ पे आए थे मैडम लोग ये रैली में, उनसे मैं पूछा, पाटन साइड के हैं, उनसे पूछा, बोले बीजेपी ही आएगा। बीजेपी ही आएगा। आपकी अपनी राय क्या है, क्या लगता है छत्तीसगढ़ में क्या दिख रहा है? बीजेपी ही आएगा, बीजेपी ही आएगा। कांग्रेस परेशान कर दी क्या आपको? परेशान नहीं किया है लेकिन बात सुनते हैं तो सुनने में हमको भी लगता है कि भाई बीजेपी ही आएगा। हर कोई बोलता है बीजेपी ही आएगा। नहीं, आपका अपना कुछ होगा ना ऐसा कि हम भी पहले कांग्रेस में डालते थे, अब डालेंगे बीजेपी में। अब बीजेपी में अब विकास कार्य को देखते विकास कार्यों को देखते हुए अब उसी में हम जाएंगे, क्योंकि हमको भी वहाँ से राहत मिल रहा है, चावल मिल रहा है, 1 रुपये किलो चावल मिलता है। अब गैस तो देखो, अब गैस जितना भी देगा, फ्री करेंगे ना? नहीं गैस फ्री कहाँ रहेगी, 500 में देंगे। अब वो देखो जो है जो आगे की बात है। सिलेंडर दूंगा बोले से मिला? अब वो कहाँ मिलेगी हमको, सिलेंडर नहीं मिला है जी। दूंगा बोले? अरे बोले तो हम कॉपरेटिव में जाके बोलते भाई सिलेंडर हमको दीजिए, तो बोलता है नहीं आपका तो सिलेंडर बना हुआ है। तो भाई हमको एक सिंगल सिलेंडर है हमारे पास, सिलेंडर मिला नहीं है तो हम कहाँ से करेंगे ये सब? हाँ 500 में देंगे बोले, तो हम 500 सिलेंडर पे नहीं जा रहे। हम भारत के नागरिक हैं, हमको वोट देना ही है। सरकार कोई भी रहेगा, हमको आगे आइसक्रीम बेचना है, हम कमाएंगे तो खाएंगे। सरकार हमें नहीं देगी, सरकार हमें चावल खिला रहा है, तो चावल खिला रहे तो हमको उसके लिए लकड़ी की व्यवस्था करना है। और दूसरी बात, नमक है, तेल है, मिर्ची है, ये तो सब हमको खरीद के खाना है, चावल भर तो नहीं खाएंगे। तो कह के गए हैं कि वो मुफ्त राशन भी देंगे। तो मुफ्त राशन हमको चावल मिल रहा है ना जी, मुफ्त में चावल मिल रहा है हमको। नहीं, अभी कुछ पैसे देने पड़ते हैं, अब वो भी देने नहीं पड़ेंगे, ऐसा मोदी जी? नहीं ये 5 महीने से हमको फ्री में चावल मिल रहा है, फ्री मिल रहा है चावल। अब 5 साल और वो बोल रहा है कि फ्री में ही चावल देंगे, 5 साल और 5 साल और आगे देंगे बोला है। अभी 6 महीने से हमको चावल फ्री में मिल रहा है, उसमें झूठ बोलने की क्या बात है भाई? जो चावल मिल रहा है उसको खा रहे हैं, मिल रहा है हमको, झूठ बोल के क्या करेंगे जी हम? तो इसीलिए मोदी सरकार का ही दिख रहा है। और आगे अब कांग्रेस का वो समझे, हम तो कांग्रेस थे ही, लेकिन अब बीजेपी में डालेंगे। कांग्रेस थे पहले, अब बीजेपी में? बीजेपी में डालेंगे, अब बीजेपी में डालेंगे। हम 4 परिवार है, 2 लड़का है, हम दोनों, चारों का मत जाएगा बीजेपी में जाएगा। हमारे साथ यहाँ पे कुछ युवा मौजूद है, इनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये प्रदेश में किस तरह की सरकार चाहते हैं। बताएंगे आप किस तरह की सरकार जो है आप छत्तीसगढ़ में बनाना चाहती हैं, किन मुद्दों पे जो है आप अपना चयन करेंगी, चुनाव करेंगी? थोड़ी सिक्योरिटी ज़्यादा होनी चाहिए, कोई भी मतलब ऐसे घूमते रहते कुछ भी, आजकल लोग हरकत कर देते पब्लिक में कुछ भी मतलब, तो वो थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। और भैया आप? मैं चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट है वो एजुकेशन को बढ़ावा दे। एजुकेशन सेक्टर में जो बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, इवन छोटे छोटे हॉस्टल से रिलेटेड है या जो भी सीज़न के अकॉर्डिंगली, अगर उनको चद्दर बांटती है गवर्नमेंट, चद्दर ना बांटे, उनको जैकेट बांटे, उनको कोट बांटे, स्टूडेंट्स को जितना सपोर्ट कर सकते हैं वो करें। भाजपा के घोषणा पत्र में तो बहुत कुछ आया युवाओं के लिए, क्या लगता है घोषणा पत्र के बाद सरकार बनेगी भाजपा की छत्तीसगढ़ में? घोषणा पत्र को अमल करने से वो सरकार बनेगी। अगर पिछले घोषणा पत्र से उन्होंने अगर उस बातों को अमल की होगी तो वो ट्रस्ट करेंगे, ट्रस्ट करके वोट करेंगे। आपको क्या लगता है युवा का झुकाव किस तरफ है, कांग्रेस की तरफ या भाजपा की तरफ? युवा का झुकाव तो कांग्रेस की तरफ भी है और भाजपा की तरफ भी है। मैं जिससे इंटरेक्ट करता हूँ, मैं सभी लोग से इंटरेक्ट किया हूँ। कई लोग दबा के रखते हैं, मन की बात बताते नहीं हैं,
बट ऐसे अगर अलग अलग बच्चों से बात करते हैं तो पता चलता है दोनों की तरफ बराबर है। रोजगार को लेकर के बहुत सी बातें सामने आई प्रदेश सरकार को लेकर के, इस पे आप क्या सोचती हैं, क्या लगता है आपको, काम करती हैं आप? हाँ, मैं ऑफिस जाती हूँ। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी पहले कभी कुछ ऐसा? नहीं, हम लोग सीए स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोगों की आर्टिकलशिप चलती है, तो हम लोग अपने ऑफिस में जाते हैं। ठीक है, आप तो कॉमर्स फील्ड से हैं, क्या सरकार चाहती है आप, कैसी सरकार होनी चाहिए छत्तीसगढ़ में? ऐसी सरकार होनी चाहिए मतलब जो सबको प्रोटेक्ट करे, और जो ये यहाँ के रास्ते देख सकते हैं बहुत गड्ढे वड्ढे हैं, तो वो सड़कें तो एकदम ठीक होनी ही चाहिए। जैसे हम लोग ऑफिस रोड में जाते हैं, सरकार तो दावा करती है कि वो सड़क पर ध्यान दे रही है। मेरे घर के सामने ही गंजपारा में सड़क बनी थी, दूसरे दिन ही खराब हो गई, तो ऐसी सड़क तो बननी नहीं चाहिए। भैया आप बताएंगे, आप क्या चाहते हैं, प्रदेश में किसकी सरकार बने? बीजेपी की सरकार बने मैं चाहता हूँ। बीजेपी? कांग्रेस से नाखुश क्यों? नाखुश क्योंकि भिलाई में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है सही, और यहाँ पे एक भी पूरे मतलब छत्तीसगढ़ में एक भी इंडस्ट्री डेवलपमेंट कोई कार्य नहीं हुआ है। सिर्फ यहाँ पे गोबर वाला काम हुआ है, उसमें भी घोटाला हुआ है, कोयला घोटाला हुआ है 550 करोड़ रुपए का, और पूरे भिलाई में जो भी है पूरे यूथ है पूरा बिगड़ा हुआ है। महादेव सट्टा है पाईडी। हाँ, बोलिए बोलिए। अरे महादेव बहुत चर्चित विषय है, इस पे बिल्कुल उसमें ईडी में भी छापा मारा है और उसमें कुछ पैसे भी मिले अभी यहाँ पे। आज ही पड़ा है 3 करोड़ मिल गया। हाँ, वही मैंने बोला कि कुछ मिला, एग्जैक्ट अमाउंट मेरे को नहीं पता है। तो मैं चाहूंगा कि बीजेपी की सरकार आए और भिलाई में आए, क्योंकि भिलाई में IIT लाया प्रेम प्रकाश पांडे ने, हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी लेके आया, जो सुपेला का फ्लाईओवर है, चारों फ्लाईओवर प्रेम प्रकाश पांडे ने लेके आया। देवेंद्र भैया से हम नहीं चाहते। देवेंद्र भैया तो दावा करते हैं कि वो सारा काम कर रहे हैं। वो एक भी एजुकेशन सेक्टर का कुछ काम उन्होंने किया है तो वो बताएं। तो BPO का बात करते हैं रोजगार के लिए? नहीं, झूठ बोलते हैं। मेरे को नहीं पता उस बारे में, नो कमेंट। आप बताएंगे, आपके बारे में दोस्तों से बहुत सुन लिया, आप क्या चाहती हैं, कैसे सरकार छत्तीसगढ़ में बने? आप यूथ भी हैं, क्या दोनों तरफ से आप बताइए, आपको किस टाइप की सरकार जो है छत्तीसगढ़ में चाहिए है, आप किसका चयन करें? जो स्किल पे लोगों की ध्यान दे, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ऐसा वर्क सिखाए जिससे लोगों को काम मिले। सिर्फ काम मिले ये ज़रूरी नहीं है, जब तक कोई कुछ सीखेगा नहीं तब तक वो काम क्या करेगा, वरना वो घूमते ही रहेगा। मुख्यमंत्री जो दावा करते हैं कि महिलाओं को काम दे रहे हैं, वो इस पे क्या कहेंगे आप? काम ऐसा दिलवाएं जो काम आए, ऐसा काम नहीं कि 200-300 की रोज़ी कर रहे हैं। ऐसा काम करने से कोई फ़ायदा नहीं। काम ऐसा हो जिससे नाम भी हो और काम भी हो। ये थे हमारे साथ कुछ यूथ जिन्होंने अपना विचार बताया कि ये किस तरह की जो सरकार है छत्तीसगढ़ में चाहते हैं। चलिए बताएंगे, आप भी यूथ हैं, किस टाइप की सरकार जो है आप छत्तीसगढ़ में चाहती हैं? फीमेल भी हैं, आपका झुकाव किस तरफ है ये भी बताएं। झुकाव का तो नहीं बोलूँगी मैं, पर हाँ, जैसे कि मैं नेटिव छत्तीसगढ़ से नहीं हूँ, मैं पढ़ने के लिए छत्तीसगढ़ आई थी। छत्तीसगढ़ में रही 5 साल जो है आप यहाँ पे बिता ली। तो उसी के बेसिस में मुझे ऐसा लगता है कि ये मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं जो सोच के आई थी एजुकेशन सेक्टर के बारे में उतना नहीं है, सिर्फ हाइप है। और मतलब मुझे ये लगता है कि एजुकेशन से आई हैं आप? मैं उड़ीसा से हूँ। एग्जैक्टली, मैं उड़ीसा से छोड़ के छत्तीसगढ़ आई थी पढ़ाई के लिए। सो इट्स लाइक कि मतलब जो एजुकेशन सेक्टर में जो नेसेसरी डेवलपमेंट है, जो ग्राउंड लेवल से डेवलपमेंट चाहिए, वो नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा है कि हम IIT बना देने से कुछ नहीं होगा, वहाँ उस लेवल के प्रोफेसर्स होने चाहिए और स्टूडेंट्स को इम्पोर्टेंस समझाना ज़रूरी है। यहाँ क्या होता है कि बच्चे हाँ कॉमर्स ले लिए, पढ़ लिए, DPS से पढ़ लिए, KPS से पढ़ लिए, कर लिए, ग्रेजुएशन हो गया, हम बन गए कहीं के नेता बहुत। और यहाँ का यूथ जो है, मतलब जितना मैंने भी देखा है, मुझे भी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर की कमी है। यूथ मतलब यहाँ के यूथ जो है वो ऐसा सोचते हैं कि लाइक हम कहीं के राजा हैं, हम कहीं के प्रिंस हैं। उनको ये नहीं है कि आप मतलब और जैसे कि सिक्योरिटी वाली जो बात है, मतलब फीमेल सिक्योरिटी की, वो चीज़ भी है यहाँ पे। लाइक आपका मतलब सेफ फील नहीं करती मैं छत्तीसगढ़ में इतना ज़्यादा। शाम के बाद मैं अकेले निकलती हूँ तो मेरे घर वाले भी टेंशन लेते हैं, मैं। और एक वो होना चाहिए कि सिक्योरिटी जो स्पेशली बात करें जो क्राउडेड प्लेसेस है, मतलब जैसे सीसी का एरिया शाम के बाद सेफ नहीं है लड़कियों के लिए, भीड़ हो जाती है यहाँ पर, भीड़ हो जाती है। और जो क्राउड जो रहता है वो ऐसा क्यों है? क्योंकि अनएजुकेटेड है लोग। अनएजुकेटेड है तो वो लोग समझ नहीं पाते कि किससे किस तरीके से डील करना चाहिए, कैसा बिहेवियर करना चाहिए। तो ऑन द होल बात एक आती है, जो ग्राउंड लेवल एजुकेशन होनी चाहिए स्टूडेंट्स की, वो यहाँ उतनी अच्छी नहीं है। तो एक ये मुझे ऐसा लगता है। और दूसरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है हमारे यहाँ BSP है, बहुत बड़ा नाम है BSP पर, उसके आगे भी तो बढ़ो। सिर्फ BSP को ही रखना है क्या जिंदगी भर? उसके आगे भी तो बढ़ना ज़रूरी है ना। तो और इंडस्ट्रीज डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। और रही रोड की बात, मतलब जितना मैंने देखा है, बनी बनाई रोड को तोड़ के फिर से बना देते और बोलते हमने रोड बना दी, वो काउंट ही नहीं होता ना। विकास कार्यों पे उसको नहीं लेंगे।
जहाँ जरूरत है एक्चुअली रोड बनने की वहाँ रोड नहीं बना रहे, पर जो बनी बनाई रोड है, हाईवे की रोड है, बनी बनाई उसको तोड़ रहे हैं, उसी को फिर से बना रहे हैं। ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें थी। हाँ, ये एग्जैक्टली बहुत सारी जगह ऐसी रोड्स है जो जरूरी है डेवलप होना, बट होता नहीं है। और जो क्रूशियल रास्ते हैं, बहुत खड्डे हैं वहाँ पे। हमर मतदाता में फिलहाल इतना ही। कैमरामैन राहुल यादव के साथ ग्रैंड न्यूज के लिए सुरभि वर्मा की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल लगा रहा एडी चोटी का बल। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू ने जनसंपर्क का सिलसिला जारी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल एडी चोटी का जोर लगा रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री दुर्ग ग्रामीण विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू भी जोरों शोरों से अपने विधानसभा के वासियों से जनसंपर्क करने में लगे हुए हैं। वहीं भाजपा ने ललित चंद्राकर को दुर्ग ग्रामीण विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है। दोनों में मुकाबला टक्कर का है। जनसंपर्क करने के दौरान गृह मंत्री व दुर्ग ग्रामीण विधानसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू ने ग्रैंड न्यूज से खास चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे पर भी चर्चा की और कहा कि बीजेपी भी एक राजनीतिक दल है और चुनाव के समय उनका दौरा स्वाभाविक है। वहीं बीजेपी के घोषणा पत्र पर चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता को पता है कि किसकी बात सुननी है और किस पर भरोसा करना है। फार्म भरने के बाद, नामांकन के बाद, स्क्रूटनी वगैरह के बाद 1 तारीख से हम लोगों ने, वैसे हमारा दौरा, हमारे जनप्रतिनिधियों का, पदाधिकारियों का दौरा तो शुरू से चल रहा है और मेरा भी दौरा चल रहा था, लेकिन दिन भर का दौरा, नियमित दौरा 1 तारीख से हम लोगों ने किया है और एक दिन में लगभग 10 गांव 11 गांव जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, सब युवा से, महिला से, किसानों से। प्रधानमंत्री, हर राजनीतिक दल के नेता दौरे में आते हैं। हमारे यहाँ भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का दौरा लगातार चल रहा है 15-20 दिन, महीना दिन से। आदरणीय राहुल गांधी जी का दौरा चल रहा है, आदरणीय प्रियंका जी का दौरा चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी एक राजनीतिक दल है, उनके भी शीर्ष नेतृत्व जो है वो दौरा करते हैं। प्रधानमंत्री जी का आज दौरा दुर्ग में है, सुना हूँ, बड़ी अच्छी बात है। बीजेपी जो भी घोषणा करे, आम जनता और किसान उन पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि पिछले 15 साल की जब उनकी गवर्नमेंट थी तो उन्होंने कहा था 2100 में धान खरीदे हैं, नहीं खरीदे। 300 बोनस देंगे बोले, एक बार दिए और बाकी देना बंद कर दिए। कर्जा माफ़ तो उन्होंने 15 साल में कभी किया नहीं। हमारे पार्टी ने 5 साल पहले जब ये कहा कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, राहुल जी ने कहा सरकार बनाओ, 10 दिन में कर्जा माफ़ होगा। हम लोग 10 दिन इंतजार नहीं किया, किसानों ने हमारी बात पे विश्वास किया, सरकार बनी। 2 घंटे में 9,000 करोड़ से ज़्यादा किसानों का कर्जा हम लोगों ने माफ़ किया। 2500 में धान खरीदने के बाद कही गई 1 साल खरीद के बंद कर दिया, ऐसा नहीं, लगातार हम लोग हर साल 2500 में धान खरीद रहे। देखिए, महिला लोग भी जानते हैं 15 साल जब उनकी सरकार थी तो शराबबंदी वो नहीं कर पाई। उनका जो कहना है उस पर कोई विश्वास इसलिए नहीं कर सकता कि यहाँ पर ना उनकी सरकार बननी है, ना उनके कोई विधायक जीत के आने हैं, इसलिए उनके कहने पर कोई जनता विश्वास नहीं करेगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है, ईडी जब से यहाँ आई है, लोगों को तंग करना बंद करें, वास्तविक जो गलती की है उस पर कार्रवाई करें, उसका हम स्वागत करते हैं। उस पर कहीं भी गलत काम करने वाले को बचाने का या संरक्षण देने का हमारी सरकार कोई काम नहीं करती। लेकिन नेताओं के घरों में छापा मारना और कितना पकड़ा ये आज तक बात नहीं करना, महीनों बीत गया, कई महीना, तो ये उचित चीज़ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।